बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में अरुण नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। अरुण को अक्सर अजीब सपने आते थे। सपनों में वह एक रहस्यमयी द्वार देखता था जिसके ऊपर एक विशाल आंख चमकती थी। एक रात उसने सपना देखा कि एक वृद्धा उस द्वार के भीतर से उसे बुला रही है और पास ही एक राजा जैसी आकृति उसे रास्ता दिखा रही है। राजा के हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल था और उसकी आवाज गूंज रही थी, अरुण, इस द्वार के पीछे तुम्हारे जीवन का रहस्य छिपा है। साहस दिखाओ और सत्य को पहचानो। अरुण धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार के पास कदम रखा, हवा गूंजने लगी और ऊपर टंगी घंटी अपने आप बजने लगी। वृद्धा बोली, बेटा, ये स्वप्न केवल स्वप्न नहीं है, ये तेरे मन का दर्पण है। जो डर तुझे रोकता है वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तू अपने डर को जीत ले तो तू जीवन के हर रहस्य को समझ जाएगा। अरुण ने हिम्मत जुटाकर आंख बंद की और द्वार के भीतर प्रवेश किया। तभी सपना टूट गया और वह अपने बिस्तर पर जागा। लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसे समझ आ गया कि स्वप्न हमें केवल डराने नहीं आते, बल्कि हमें अपनी ताकत और सच्चाई दिखाने आते हैं। उस दिन से अरुण जीवन में कभी किसी कठिनाई से नहीं डरा और हर समस्या का सामना साहस के साथ करने लगा। अरुण अब बड़ा हो चुका था। बचपन का वह सपना उसे कभी भूला नहीं। उसने हमेशा जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस से किया। लेकिन एक रात फिर वही रहस्यमयी द्वार उसके स्वप्न में प्रकट हुआ। इस बार द्वार पर बैंगनी आंख और भी चमक रही थी। घंटी धीरे धीरे हिल रही थी, मानो उसे बुला रही हो। अचानक वही वृद्धा प्रकट हुई। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी, अरुण, तेरा पहला पाठ था डर को जीतना, लेकिन अब समय है दूसरे रहस्य को जानने का। ये द्वार तभी खुलेगा जब तू त्याग और सच्चाई की परीक्षा पास करेगा। अरुण ने पूछा, लेकिन मैं ये परीक्षा कैसे दूं? तभी स्वप्न में वही राजा जैसी आकृति प्रकट हुई जो बचपन में उसे मार्ग दिखाता था। उसने अपने त्रिशूल से एक और इशारा किया। वहां एक छोटा बच्चा भूख से तड़प रहा था और दूसरी ओर एक सोने से भरा संदूक रखा था। राजा बोला, अरुण, तू चाहे तो इस सोने को ले सकता है और धनी बन सकता है, या फिर इस बच्चे को अन्न देकर उसका जीवन बचा सकता है। तेरी परीक्षा यही है। अरुण ने बिना सोचे विचारे सोने का संदूक छोड़कर बच्चे को अन्न दिया। तभी द्वार की घंटी तेजी से बजने लगी और द्वार अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही अरुण ने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक शिलालेख लिखा था, सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में है। वृद्धा मुस्कुराए और बोली, अरुण, तूने स्वप्न का दूसरा रहस्य समझ लिया है। अब तेरे जीवन का मार्ग और भी उज्जवल होगा। अरुण अब एक बुद्धिमान और दयालु युवक बन चुका था। उसने अपने जीवन में साहस और करुणा को अपना मार्ग बना लिया था। परंतु एक रात फिर वही रहस्यमयी द्वार उसके स्वप्न में प्रकट हुआ। इस बार द्वार पर चमकती हुई आंख और भी विशाल हो गई थी। वातावरण गंभीर था, हवा गूंज रही थी और घंटी अपने आप बज रही थी। वृद्धा फिर से प्रकट हुई और बोली, अरुण, तूने डर और त्याग के रहस्य जान लिए हैं। अब समय है अंतिम रहस्य को समझने का, जो तुझे जीवन की सच्ची मुक्ति देगा। अरुण ने पूछा, माँ, यह अंतिम रहस्य क्या है? तभी द्वार के भीतर से प्रकाश फैला और वहां वही राजा प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब पहले से भी तेजस्वी था। उसने कहा, अरुण, जीवन का अंतिम रहस्य है स्वयं को पहचानना। जब तक मनुष्य खुद को केवल शरीर और इच्छाओं से पहचानता है, वह बंधनों में फंसा रहता है। परंतु जब वह समझता है कि उसकी आत्मा अनंत और शाश्वत है, तभी वह मुक्त होता है। अरुण ने ध्यान लगाया। उसके सामने जीवन की सारी घटनाएं घूम गईं। बचपन का डर, त्याग का निर्णय और दूसरों की मदद का सुख। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी द्वार या परीक्षा से परे है। वह तो सदा से पूर्ण और स्वतंत्र है। अचानक द्वार की आंख बंद हो गई, घंटी शांत हो गई और द्वार पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो गया। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, अब तूने स्वप्न का अंतिम रहस्य जान लिया है। जागृत अवस्था में भी याद रख, सच्चा सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। अरुण नींद से जागा, लेकिन इस बार उसके हृदय में गहरी शांति और आनंद था। उसने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य है डर को जीतना, त्याग और करुणा से जीना और अंत में आत्मा को पहचानना। अरुण अब स्वप्न के तीनों रहस्य समझ चुका था, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई प्यास जाग रही है, ज्ञान की प्यास। एक रात फिर वही स्वप्न आया, पर इस बार द्वार कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह चारों ओर घना अंधकार था और बीच में केवल एक छोटी सी लौ जल रही थी। अचानक वृद्धा की आवाज गूंजी, अरुण, अब तू अंतिम यात्रा के लिए तैयार है। ये लौ ज्ञान की ज्योति है, इसे बचा कर ले जा, यही तुझे चौथा रहस्य सिखाएगी। अरुण ने सावधानी से उस लौ को अपने हाथों में थामा और अंधकार में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई प्रलोभन मिले, सोने चांदी के महल, ताकत और प्रसिद्धि के अवसर, और यहाँ तक कि अमरता का वचन भी। हर बार एक आवाज उसके मन में गूंजती, यदि तू लौ छोड़ देगा तो ये सब तेरा हो जाएगा। लेकिन अरुण ने लौ को कसकर थामे रखा।
अंत में जब वह अंधकार से बाहर निकला तो सामने वही राजा और वृद्धा खड़े थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने चौथा और सबसे कठिन रहस्य जान लिया है, ज्ञान को संभालना और प्रलोभनों से बचना। जो अपने भीतर की लौ को बचाए रखता है वही सच में प्रकाश फैलाता है। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू न केवल स्वयं के लिए जिएगा बल्कि दूसरों को भी अंधकार से निकालने का मार्ग दिखाएगा। यही सच्ची पूर्णता है। उस क्षण अरुण का स्वप्न टूट गया, पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना जीवन ज्ञान बांटने और दूसरों की सहायता करने में समर्पित कर दिया। ज्ञान की लौ को संभालना और प्रलोभनों से बचना। सच्चा ज्ञानी वही है जो न केवल स्वयं प्रकाश पाता है बल्कि दूसरों को भी उसका मार्ग दिखाता है।